क्वेश्चन दिया हुआ है 6x + 7 अपान अंडर रूट में एक ब्रैकेट में x - 5 दूसरे ब्रैकेट में x - 4 इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x + 7 अपान अंडर रूट में, देखिए जिस तरह से 18 नंबर का क्वेश्चन लगा है सेम वैसे ही ये 19 नंबर का क्वेश्चन लगेगा। बस फर्क इतना है कि 18 नंबर के क्वेश्चन में जो बटे में था वो कड़ी में नहीं था और इसमें क्या है, कड़ी में है, बस यही फ़र्क है। तो 6x + 7 अपान अंडर रूट में पहले इसका गुणा कर लेते हैं। तो x का x में होगा तो x², 5 का x में होगा तो माइनस का 5x और फिर इसका इसमें होगा तो माइनस का 4x, तो फाइनली हो जाएगा -9x और फिर -5 का गुणा -4 में होगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर एक बार देख लीजिए, हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। तो x का x में होगा तो x², फिर x का -4x में 4 में होगा तो -4x, फिर -5 का x में होगा तो -5x, फिर -5 का -4 में होगा तो प्लस का 20। तो फाइनली देख लीजिए ये माइनस का 9x और यहाँ पे +20 आगे ना। अब हम लोग आगे करते हैं। तो अब हम लोगों का यहीं से स्टार्ट होता है। तो अंश बराबर फार्मूला होता है, अंश बराबर a इंटू a लिखिए, m लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस यहाँ पे अचर होना चाहिए। और फिर यहाँ पे होता है d dx ऑफ हर। तो हर का मान यहाँ पे क्या है, x² - 9x + 20। मतलब हर में जो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें होती हैं वो, ऐसा नहीं कि हर में तो कणी में भी है तो आप कणी लिखेंगे, नहीं, केवल जो न्यूमेरिकल वाली चीज़ है उसको लिखेंगे। अब ये हो गया, फिर प्लस b। अब यहाँ पे अंश में क्या दिया था, 6x + 7, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 6x + 7। ठीक है, अब यहाँ पे 6x + 7 बराबर a इंटू, अब इसका अवकलन करें। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा 2x, फिर इसका होगा 9, इसका तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस b। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। 6x + 7 बराबर a, अब इसमें गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 9a, फिर प्लस b। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे, लिखेंगे x तथा अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक है 2a और यहाँ पे x का गुणांक है 6, तो फाइनली a का मान आ जाएगा 3। अब हम लोग इसी तरह से अचर पद का करेंगे। तो -9a + b बराबर, यहाँ पे अचर पद है प्लस का 7। अब यहाँ पे a का मान रखेंगे तो a का मान है 3 + b बराबर 7। तो 9 3 के 27, माइनस से 27 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा और ऑलरेडी प्लस का 7 है ही, तो 27 और 7 मिलके 34 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोगों का आराम से हो जाएगा क्वेश्चंस। तो फाइनली अब देखिए 6x + 7 बराबर क्या होगा, देखिए 6x + 7। अब a का मान और b का मान सब रखेंगे तो a का मान देखिए 3 है, फिर उसके बाद है 2x - 9, फिर क्या होता है प्लस b, तो b का मान देखिए +34 है, तो +34। ठीक है, अरे सॉरी ये तो बटे में है ही नहीं, ठीक ना। तो अब हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब हम लोगों का जो इंटीग्रेशन करना है जिस वाले टर्म का, जिस वाले चीज़ का, उसको हम लिखते हैं। तो 6x + 7 बटे अंडर रूट में एक ब्रैकेट में x - 5 दूसरे में है x - 4। ठीक है, इसका समाकलन करना है तो हम समाकलन भी लिख लेते हैं। अब देखिए समाकलन, अब ये 6x + 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, यही टोटल लिख देंगे। 3 एक ब्रैकेट में है 2x - 9 + 34 टोटल के बटे ये है। तो देखिए इसको हमने लिखा था तो गुणा करके तो यही आया था ना, तो ये x² - 9x + 20, फिर है dx। अब इसको इसके बटे और इसको इसके बटे लिखेंगे। तो देखिए इसके बटे जब लिखेंगे तो यहाँ पे 3 अचर पद बाहर आ जाएगा, तो ये 2x - 9 बटे में अंडर रूट में x² - 9x + 20, फिर dx। अब ये इसके बटे जाएगा तो +34 अचर पद बाहर निकल जाएगा, तो ये 1 बटे कणी में x² - 9x प्लस में 20 इंटू में है dx। ठीक है, अब देखिए इसको भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है, देख रहे हैं कितना काम बढ़ता जा रहा है। तो ये 3, अब हम क्या करते हैं, इस टोटल को t मान लेते हैं। जब इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन करने पे यही मिल जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा हल होने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मानते हैं, माना x² - 9x + 20 बराबर t, ठीक ना।
तो इसका अवकलन करेंगे तो ये 2x माइनस 9 होगा, फिर dx बराबर dt ये होगा। तो अब फाइनली ये हो गया, अब 2x माइनस 9 और इंटू dx बराबर क्या हो गया dt बटे, अब इस टोटल को हमने t मान रखा है तो t रख देंगे, ठीक है। फिर प्लस में है 34। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं कि नीचे वाले को माने तो ऊपर वाला आ जाए। तो जब ऐसा स्थिति आ जाता है तो नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब नीचे वाले को जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पे x का गुणांक 9 है, तो 9 में 2 से भाग देंगे तो ये 9/2 आएगा। अब इसी का वर्ग जोड़ देंगे, इसी का वर्ग घटा देंगे, ठीक है। और फिर आगे आगे प्लस में अभी 20 है ही, ठीक ना, और यहाँ पे है dx, है ना। अब देखिए 3, अब ये अंडर रूट में t है तो जब t को घात रूप में लिखेंगे तो t के घात 1/2 होगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो t के घात में माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे dt, फिर प्लस 34, फिर इंटीग्रेशन 1/√। में अब देखिए ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में बन गया, तो ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि x का गुणांक माइनस में है इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। अब ये देखिए माइनस में क्या होगा, ये 9/2 का वर्ग है ना, तो 9/2 का वर्ग जब करेंगे तो 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4, तो फाइनली हो जाएगा 81/4, और यहाँ पे प्लस में है 20, और फिर यहाँ पे है dx, ठीक है। अब देखिए अगर 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस में 80 होगा, और यहाँ पे माइनस 81 है, तो जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि 81 में से 80 घट जाएगा ना, तो आ जाएगा 1/4। आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा भाई शॉर्टकट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत लेंदी होता जा रहा है। अब इस 1/4 को हम 1/2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। देखिए आप लोग समझदार हैं, कितने अच्छे से आराम से हो जा रहा है क्वेश्चन। अब 3, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के घात में माइनस 1/2, अब इस घात में एक जोड़ते हैं, नीचे भी वही करते हैं, फिर प्लस 34। अब देखिए ये किसके जैसा बन गया, तो कहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं, यही देखिए यहीं समझा देते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a², ये क्या है अंडर रूट में है, और फिर यहाँ पे क्या है dx है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए उसी के जैसा ना, पहले x वाला टर्म है फिर अंचर वाला टर्म है, तो इसका होता है log माड में x प्लस अंडर रूट में यही सेम, यानी कि x² माइनस a² प्लस c, यही होता है। तो जब यही होता है तो बस उसी के जैसे है तो उस हम लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा log माड में x, तो x का मान यहाँ पे है x माइनस 9/2, फिर प्लस अंडर रूट में यही क्या होता है सेम, यानी कि x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन कर दिए हैं तो प्लस में c। अब यहाँ पे देखिए नीचे जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब जो नीचे 1/2 है जब पलटेगा तो 2/1 होगा, यानी कि 2 होगा, और ऑलरेडी 3 है ही, तो फाइनली गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, t के घात में प्लस में 1/2 बचेगा। अब जब प्लस में 1/2 बचेगा तो हम उसको अंडर रूट में t लिख सकते हैं, क्योंकि घात में जब 1/2 होता है तो उसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है 34, और फिर यहाँ पे होगा log, और फिर माड में x माइनस 9/2 प्लस, अब बहुत गौर से समझिएगा, अब ये जो टोटल है इसको किसको हल करने पे ये टोटल आया है, तो देखिए हमने क्या किया था, इसी को कन्वर्ट करके ना इस रूप में लाया था, तो जब इसको हल करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, तो फिर यही हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20, फिर प्लस c, यही होगा। अब देखिए ये जो अंडर रूट में t है, तो t का मान हम लोग कहाँ, देखिए यहाँ पे माने हैं ना, तो यहाँ पे ला के रख देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे रख देते हैं, तो 6 अंडर रूट में t है, तो t का मान x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो फाइनली यही हो जाएगा आंसर।